हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। अभी तक हमने स्क्वायर की बात की थी, अब हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे। तो स्क्वायर रूट की बात करने के लिए हमें ये हमारा अपोजिट रहेगा हाफ स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा 20 का स्क्वायर जो है उसका मतलब है 20 इंटू 20, तो ये हमारा हो जाएगा 400। तो सिमिलरली जब हम 400 का रूट निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 20। तो ये कैसे है उसको अभी मैं समझाता हूँ आपको। हमेशा जब भी हम किसी का रूट लेते हैं, जैसे a का रूट लिया हमने, इसको हम अगर लिखना चाहें तो a की पावर 1/2 यानी रूट की पावर 1/2 के बराबर होती है। इसको भी याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल, जैसे 400 का रूट 20 कैसे आया, देखो। तो हम सबसे पहले 200 को फैक्टर करेंगे, सेम डिजिट, दो सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करके 400 लाएंगे। हमें पता है 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 400 हो जाएगा और रूट। अब हमें 20 इंटू 20 मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये आ गया 20 का स्क्वायर और ऊपर से रूट। तो हमेशा कहीं पर भी स्क्वायर और रूट देखे वो कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल होने पर ये हमारा बच गया 20। ये कैंसिल कैसे हुआ, वो कैंसिल कैसे मैं बताता हूँ। 20 की पावर हमारे पास 2 बन गई, लेकिन हमारे पास रूट है, रूट की पावर मैंने अभी बताया 1/2 होती है, तो 1/2 होती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम पावर को सॉल्व करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो गया, ये हो गया 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 1, ये 1 हो गया। यानी किसी भी पावर की 1 होगी, किसी भी नंबर की पावर 1 होगी तो नंबर सेम रहेगा। तो ये ऐसे है। अब यहाँ पर हम बड़े नंबरों के स्क्वायर रूट निकालने का देखते हैं कि हम उनके स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे। यूनिट डिजिट जैसे मैंने अभी भी पहले मैंने बताया, किसी भी नंबर का राइट साइड से पहला डिजिट जो होगा वो, जैसे इस नंबर की बात करें 1521, तो अगर इसका 1 देखें तो ये इसका यूनिट डिजिट हो गया। राइट साइड से जो पहला नंबर होगा वो उसका इकाई स्थान पे जो होगा उसको हम यूनिट डिजिट कहेंगे। तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में या 0 आता है, या 1 आता है, या 4, या 5, या 6, या 9। 2 3 7 8 कभी भी हमारा किसी भी नंबर का रूट करने पे नहीं आता है। अब हम देखते हैं, जब हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो ही हमारे पास 0 आएगा। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब हम ऐसे ही 4 का देखते हैं, जब भी हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आता है, तो 4 इसका यूनिट डिजिट भी 4 आएगा। जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 आएगा। जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 यूनिट डिजिट आएगा, और इसके साथ साथ जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी इसका 6 यूनिट डिजिट आएगा। अब 9 की बात करें तो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। अब जब हम 7 की बात करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तब भी यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो अब हम इन्हीं यूनिट डिजिट की मदद से हम रूट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इस नंबर को लेंगे, हम सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा जो नंबर है वो क्या है। हमारा नंबर है 1, तो हम 1 देखेंगे। 1, तो हमारा यूनिट डिजिट 1 है, इट मीन्स या तो 1 का स्क्वायर है या तो 9 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं या तो 1 का स्क्वायर है या तो 9 का स्क्वायर है। उसके बाद हम सेकंड डिजिट को हटा देंगे, इसकी कोई भी बात नहीं करेंगे। बाकी जो बचा ये नंबर 15। अब हम 15 को लेंगे, हम ऐसा नंबर का स्क्वायर लेंगे जो 15 से कम आता हो। जैसे हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 16, 15 से ज़्यादा हो गया, लेकिन वो नहीं लेना। हम लेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो हम 9 15 से कम, हम लेंगे 3 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इन दो में से कौन सा स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, हमारा जो ये जो नंबर है, कॉमन नंबर जो हमने लिया है 3 को लेंगे। अब इसमें एक ऐड करके जो नंबर आएगा नेक्स्ट 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12। अब ये नंबर जो है ये डिफाइन करेगा कि इन दो में से हमारा कौन सा नंबर है। जब हमारा जो नंबर है 15, अगर 15 इस नंबर से बड़ा है, जब हमारा दिया हुआ नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला हमारा जो है स्क्वायर रूट होगा। अगर ये 15 जो है, अगर 12 से छोटा आता तो हमारा छोटा वाला नंबर होता। जब हमारा दिया हुआ नंबर इस नंबर से बड़ा आएगा तो लार्ज वाला नंबर ही अपना रूट होगा। जब हमारा दिया नंबर छोटा होगा तो स्मॉल वाला नंबर ही रूट होगा। अगर इन केस ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो उस केस में हमें चेक करने पड़ते हैं दोनों नंबर कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो नेक्स्ट ये वाला आपके लिए होमवर्क है। हमारे पास नॉन परफेक्ट नंबर की बात करते हैं, जिनका स्क्वायर जो है परफेक्टली नहीं आता, उनके बारे में हम अब बात करेंगे। अगर हम 2 का निकालेंगे, सबसे पहले हम रूट लेंगे।
2 के आगे 2 ज़ीरो लगा देंगे। अब हम ऐसा स्क्वायर ढूँढेंगे जो 200 से कम हो। जैसे 13 का 16, 15, 14 का लेंगे 196 आता है। 14 का स्क्वायर अगर लेते हैं हम 196 आता है। अगर 15 का लेंगे वो 225 आता है। यानी हमें इससे कम वाला लेना है तो 14 लेंगे, तो हमारा 14 आ गया। अब हमने इसमें एक्स्ट्रा 2 ज़ीरो लगाए हैं, तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो 1.4 जो है हमारा 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम 300 का करेंगे, तो 300 का करेंगे अगर हम, इसमें हम देखेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली 17 पे आता है, तो एक पॉइंट लगा देंगे तो 17 हो गया। 5 का आप होमवर्क में करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये अग्निवीर में ही पूछा गया है। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 यहाँ पर पूछा गया है। 4096 का स्क्वायर रूट क्या है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, मैंने अभी आपको सिखाया। 4096 का ले लेना है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट लेंगे 6। अब हम यहाँ से पता लगाएंगे कि 6 जो यूनिट डिजिट आने पर किस किस नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है। 6 यूनिट डिजिट होने पे या तो 4 का या तो 6 पे। यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं, 4 पे हो सकता है और 6 पे हो सकता है, या तो 4 पे हो सकता है या पे 6 पे हो सकता है। अब हमारा 4 पे 6 पे। अब नेक्स्ट डिजिट को कट कर लेंगे, 40 लेंगे। अब यहाँ पर हम 6 का स्क्वायर देखेंगे तो 36 आता है, 7 का स्क्वायर देखेंगे तो 49 आता है। तो अब यहाँ पर हमको 40 से कम लेना है तो हम 6 का लेंगे, तो यहाँ पे भी 6 लगा देंगे, यहाँ पर भी 6 लगा देंगे। अब हमारे ऑप्शन में 66 तो है नहीं, 64 है, ये आंसर हो गया। नहीं, अगर आंसर नहीं होता तो हम कैसे वेरीफाई करते, हमने क्या किया था, हमारा जो कॉमन सेम नंबर है 6, इसमें एक प्लस करते 7 आता, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते 42। हमारा जो नंबर है, अब हमारा जो नंबर है इस 42 से बड़ा है या छोटा है। अब हमारा नंबर 42 से छोटा है, तो इन दो में से छोटा वाला स्क्वायर रूट होगा। स्टेप और अब हम बात करते हैं क्यूब की। तो अब हम क्यूब रूट की बात करते हैं। जब भी किसी एक नंबर की पावर 3 में हो, रूट 3 में हो, उसको क्यूब रूट कहेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी पावर की बात करेंगे तो वो 1/3 हो जाएगा। जैसे स्क्वायर की 1/2 थी, तो क्यूब रूट की पावर 1/3 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 64। यहाँ पर 64 आ गया। 125 के बाद 216, 216 आ जाएगा। उसके बाद 216 के बाद 343 आ जाएगा। 8, 512 आ जाएगा और 9 का 729 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप यूनिट डिजिट देखेंगे 0, 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, ये सब इंडिविजुअल अलग अलग ही रहेंगे। तो यहाँ पर अब देखो कैसे करना है। तो हमारा 7 है, तो हमारा 7 का क्यूब जो है हमेशा वो कितना आता है, 3 आता है। तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे। अब इस डिजिट को हम हटा देंगे, उसके बाद हम 2 डिजिट को हटा देंगे, तो हमारा बच गया 2। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 से छोटा हो रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपल 1 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 13। तो 13 का क्यूब जो है वो हो जाएगा 2197। सिमिलरली इसका देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिट डिजिट लेंगे 3, तो 3 का क्यूब करने पे हमारा यूनिट डिजिट जो है 7 आता है। ये आ गया 7 आ गया। उसके बाद 2 डिजिट को काट देंगे 50। अब 3 का जो है हम क्यूब लेंगे, 3 का क्यूब लेने पर कहाँ, मतलब यहाँ पर हमने 1 का क्यूब लिया था, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा क्योंकि 2 से कम लाना था। तो अब यहाँ पर हम 3 का क्यूब जो है लेंगे 50 से कम रहना चाहिए, तो वो हमारा 3 का क्यूब 3 आ जाएगा 27, और अगर 4 का क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा 64। तो हम 3 का क्यूब लेंगे तो 3 हम यहाँ पर लगा देंगे 3, तो ये 37 इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रीवियस ईयर 2021 में अग्निवीर में ही पूछा गया है, 2197 का क्यूब रूट बताइए। तो इसका क्यूब रूट बताने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को लेंगे 7, तो 7 का क्यूब रूट का यूनिट डिजिट कितना आता है, 3 आता है, इक्वल टू 3 आ गया। उसके बाद इस डिजिट को काटेंगे, इस डिजिट को भी काटेंगे। अब किस नंबर का क्यूब जो है 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा, वो 1 का ही है, वो तो 1 का ही है। 1 का क्यूब करेंगे वो 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो वे 1 लगा देंगे, तो 13 जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 64 आंसर 20। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम फेस एंड प्लेस वैल्यू के बारे में, नंबर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा नंबर हमेशा एक कम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, तो कम्प्लेक्स फॉर्म को हम दो टाइप्स ऑफ नंबर में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला रहेगा वो रहेगा इमेजिनरी, और सेकंड जो रहेगा रियल नंबर। तो हम हमेशा
हमारे पास जो नंबर्स होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। कॉम्प्लेक्स के बाद हम उनको डिवाइड करेंगे इमेजिनरी नंबर में और रियल नंबर में। मोस्टली ये a प्लस बी आई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। यहाँ पर i जो है, i की वैल्यू -1 रहती है। अगर हम इमेजिनरी नंबर की और बात करें, कोई भी रूट में अगर नेगेटिव नंबर हो तो वो हमेशा इमेजिनरी नंबर ही रहता, क्योंकि रूट में कोई भी वैल्यू रियल में नेगेटिव में नहीं होती है, तो इसलिए इसको एक इमेजिनरी नंबर भी माना जाता है। उसके बाद अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं, तो रियल नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आ गया रैशनल नंबर और दूसरा आ गया इरेशनल नंबर। यहाँ पर इरेशनल नंबर वो नंबर होगी जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, मोस्टली डेसिमल फॉर्म में, जो डेसिमल के बाद हम काउंट नहीं कर पाते कि कितने डिजिट आएंगे, वो इन्फिनिटी नंबर सब रहते हैं। जैसे पाई की वैल्यू हो गई, तो पाई की वैल्यू एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वो डेसिमल के बाद 3, 1, 4 के बाद चलता रहता है इन्फिनिटी तक। सिमिलरली अगर 2 की पावर 0.5 लगा दें हम, तो ये नंबर भी जो है ख़त्म नहीं होता है, चलते ही जाएगा, चलते जाएगा। तो सिमिलरली अब अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, तो रैशनल नंबर को हम मोस्टली 3 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इंटीजर, और उसका नेगेटिव इंटीजर, और उसके बाद नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में बात करें, कोई भी नंबर जो हमारा नेगेटिव में हो। अगर इंटीजर्स की बात करें, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव मिला के ये सारे नंबर अगर एक साथ आ जाए तो उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे, पॉजिटिव नंबर भी होंगे और ज़ीरो भी होगा। उसके बाद अगर हम नॉन नेगेटिव नंबर की बात करें, इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, तो ये दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। एक तो आ गया काउंटिंग, जिनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और साथ में आ गया होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होंगे और बाकी जो काउंटिंग कंटिन्यू रहेगी, और काउंटिंग नंबर वो नंबर होंगे जो 1 से शुरू होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जैसे कि अब हम सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, जिनको हम n से डिनोट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होगी जो हम मोस्टली काउंट करते हैं, जो काउंटिंग नंबर हैं, हमारे जो काउंटिंग नंबर हैं वो ही नेचुरल नंबर कहलाए जाते हैं, जो कि मोस्टली नहीं, जो कि स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर हैं स्टार्ट फ्रॉम 1, और ये 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये नंबर जो आ गए हमारे नेचुरल नंबर आ गए। नेक्स्ट अगर हम होल नंबर की बात करें, होल नंबर क्या हो गया, जैसे हमारे नेचुरल नंबर हैं, जैसे हमारे नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में अगर हम 0 भी जोड़ दें तो वो हमारे होल नंबर हो जाएंगे। तो नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से शुरू होंगे, 2, 3, 4 डैश 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 चलते जाएंगे, लेकिन इसके पीछे अगर हम 0 भी लगा देंगे, हम इनको 0 से शुरू करेंगे, तो ये हमारे होल नंबर हो जाएंगे। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो ये 1 से शुरू हो रहे थे, लेकिन अगर इनमें हम 0 भी ऐड कर दें, ये होल नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स, जैसे कि मैंने बताया था, अभी होल नंबर जैसे हमारे पास आ गए होल नंबर, जहाँ पर हमारे नंबर्स जो थे 0 से शुरू हो रहे थे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन जा रहे थे, उसमें हमने 0 भी इंक्लूड किया था क्योंकि ये होल नंबर है। उसके बाद हम इसमें अगर नेगेटिव नंबर भी जोड़ देंगे, नेगेटिव नंबर भी अगर हम जोड़ते हैं तो ये इंटीजर्स हो जाएंगे। इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से हम चलते आएंगे, -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0 आ जाएगा, 0 के बाद +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। तो अब हम 0 को देखेंगे, 0 से पीछे वाले आगे नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 के बाद वाले देखेंगे तो वो हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 अपना एक होल नंबर है, होल नंबर। उसके बाद हम रैशनल नंबर्स की अगर बात करें, तो रैशनल नंबर जो हैं ऐसे नंबर जिन नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमेशा इस फॉर्म में, और इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन है हमारा जो q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता q की फॉर्म में। हम यहाँ पर p को न्यूमरेटर कहेंगे, NUMERATOR, और इसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो क्यू है वो 0 नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर क्यू 0 हो गया तो हम फिर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, वो नॉट डिफाइन होता है।
अगर नंबर ही नॉट डिफाइन हो गया तो हम उसे कोई भी नंबर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इसलिए हमारा जो डिनोमिनेटर है क्यू है वो कभी भी जो है 0 नहीं होगा, तो ये इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हो सकता कभी। नंबर की एग्जांपल्स यहाँ पर जैसे √2 ये एक रैशनल नंबर है, इसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। अगर हम पाई की बात करें ये रैशनल नंबर है। यहाँ पर अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा नंबर जो है p/q की फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पर हम p ले लेंगे, हमारा p/q 1/2 ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर हम -3/4 देंगे ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर हम 0.75 देंगे ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये एक डेसिमल फॉर्म में है, इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम डेसिमल से पहले 0 होता है, डेसिमल हम जितना भी जो नंबर दिख रहा है सेम एज इट इज़ नंबर को लिख लेंगे, बटे में डेसिमल का 1 लगा देंगे, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे। तो शुरू में 0 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसको हम 75 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। यानी हम 0.75 को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर वो नंबर हो गए जो हमारे मोस्टली कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q की फॉर्म में, जो हमारे p/q की फॉर्म में ना हो, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे √2 पाई एग्जाम्पल। तो ऐसे नंबर जो हैं इनको हम इरेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि ये नंबर जो हैं p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14, यहाँ पर इन्फिनिटी तक ये नंबर बढ़ता रहता है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब √2 को है, इसको भी हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो आगे हम बात करते हैं बाकी नंबरों की। रियल नंबर की अगर बात करें, जब भी हम हमारे जो सभी जो हैं ऑल रैशनल और एंड इरेशनल, हमारे जो सभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं वो मिलकर हमारे जो हैं रियल नंबर बनते हैं। जिसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें, हमारा नेगेटिव इंटीजर भी आएगा, हमारा रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में भी आ सकता है, हमारा इरेशनल नंबर पाई भी आ सकता है, और हमारा एक रूट नंबर भी आ सकता है। तो ये सारे नंबर जो हैं ये हमारे रियल नंबर में आ जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर, जिनको हम मोस्टली सी से डिनोट करते हैं। मोस्टली a + b i की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर इसकी कुछ एग्जांपल लें, एग्जांपल सिंपल है, ये नंबर हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा। a और b की जगह हम कुछ वैल्यू डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल a3 + 2i, ये एक हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी ऐसे प्राइम नंबर को सिर्फ 2 ही नंबर उसको डिवाइड कर पाते हैं, तो वो फैक्टर कहलाते हैं। जिस नंबर से डिवाइड होता है अगर कोई नंबर, वो फैक्टर कहलाता है। तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और वो है, एक तो 1 है, एक उस नंबर को 1 से डिवाइड होगा, एंड अदर इज इटसेल्फ, और दूसरा नंबर जो है वो खुद है। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, एक्स्ट्रा। अब जैसे हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, हम लेंगे 3। अब हम 3 को अगर डिवाइड करें तो हम 1 से डिवाइड कर पाएंगे या 3 से कर पाएंगे, इनके अलावा किसी नंबर से भी हम 3 को डिवाइड नहीं कर पाते, तो ये एक प्राइम नंबर हो गया। फॉर एग्जांपल हम 17 की बात करें, 17 को हम 1 से डिवाइड कर पाएंगे और 17 को खुद से डिवाइड कर पाएंगे, ये एक प्राइम नंबर हो गया। अगर हम 21 की बात करें तो यहाँ पर ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 7 3 21। उसके बाद 5 6 7 से होगा, उसके बाद 21 इटसेल्फ से होगा। तो यहाँ पर आप फैक्टर देखेंगे, इटसेल्फ या इटसेल्फ और 1 के अलावा भी इसके फैक्टर हैं, तो ये जो है अपना प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? प्राइम नंबर, तो 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? वो है 15। 1 से अगर हम 100 की बात करें तो वो हैं 25। अगर हम बात करें 1 से 500 की तो वो है 95। अगर हम 1 से 1000 की बात करें, 1 से 1000 के नंबरों के बीच जो हमारे प्राइम नंबर हैं वो हैं 168।
ये कई क्वेश्चनों में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, ऐसे नंबरों को हम इवन कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्स्ट्रा। ये हम और नंबर की बात करेंगे, ऐसे नंबर जो डू नॉट डिवाइड बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ऐसे नंबर को हम और नंबर के कहेंगे। एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 7, 9, 11, 13, तो ऐसे नंबरों को हम और नंबर कहेंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 2 प्राइम नंबर साथ में हो। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। इसमें 3 जैसे हमारा प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और यहाँ पर 19 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ट्विन। ट्विन मीन्स जो 2 कंटिन्यू लगातार प्राइम नंबर हैं उनको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे 3 के बाद का जो प्राइम नंबर है 5 है, यानी हमारा जो प्राइम नंबर है 3 और 5 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता, तो ऐसे प्राइम नंबर को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। यहाँ से 5 लेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर हम 11 लेंगे, तो ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो नंबर है 7 प्राइम नंबर गायब है, तो ऐसे नंबरों को हम ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। प्राइम ट्रिपलेट, ये आगे हमें ट्राइंगल्स में भी काम आएगा, जहाँ पर हम पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, वहाँ पर भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ पर भी हमारा जो है ट्रिपलेट काम आता है। ट्रिपलेट मीन्स जैसे हमारा पैरा ट्रिपलेट है 3, 4, 5। 3, 4, 5 मतलब ये ट्रायंगल की साइड की रेशो होती है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास ये एंगल थीटा है, तो ये हमारी बेस होगी, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ पर जैसे हमारा 3, 4, 5 अगर ट्रिपलेट है तो इट मीन्स बेस परपेंडिकुलर। अगर हमारा बेस ये है तो बेस 3 रहेगा और परपेंडिकुलर 4 रहेगा और हमारा हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 5 रहेगा। सिमिलरली अगर मैं एक और ट्रिपलेट उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल 7, 11, 13, ये भी एक ट्रिपलेट है। यहाँ पर अगर हमारा 7 है तो 7 हमारा जो है बेस होगा, परपेंडिकुलर हमारा 11 होगा, हाइपोटेन्यूज हमारा 13 होगा। ट्रिपलेट को आप याद कर सकते हैं। एक और जैसे है 13, 17 और 19, ये भी एक ट्रिपलेट है। अब उसके बाद है एक है परफेक्ट नंबर, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर होता है जो उसके फैक्टर होंगे उनका सम करेंगे वो इटसेल्फ के बराबर होता है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास 6 है, अगर हम 6 के फैक्टर लेंगे, यानी ऐसे नंबर जो 6 को प्रॉपरली डिवाइड करते हैं, 1 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, हम 2 से कर सकते हैं, उसके बाद हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 और नहीं 5 नहीं और 6 के साथ कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ नंबर को नहीं लेना है। उसके बाद इस नंबर को अगर हम ऐड करेंगे 1 + 2 + 3, तो ये वापस जोड़कर 6 बनता है, तो ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर हैं 6, 28, 496, 81, 82 और ये नंबर, ये पहले 5 हमारे जो हैं प्राइम नंबर हैं, परफेक्ट नंबर हैं, जो इनके फैक्टर्स का अगर सम करेंगे तो परफेक्टली इटसेल्फ नंबर के बराबर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसिमल नंबर की। तो डेसिमल नंबर ऐसे नंबर हो गए जो डेसिमल फॉर्म में लिखे होंगे, जैसे 0.5, 0.753, 1.327, 1618, 9.32 एक्स्ट्रा, ऐसे कोई भी नंबर हो तो उन नंबरों को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। तो डेसिमल नंबर की बात करें तो ये मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात करें तो जो ऐसे नंबर हैं जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे 0.25, ये हमारे पास कंप्लीट नंबर दिया हुआ है 0.25, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि ये पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद खत्म हो रहा है। 0.768321 अगर इतना आ रहा है तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि ये डेसिमल के इतने डिजिट के बाद खत्म हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। उसके बाद दूसरा आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो कि डेसिमल के बाद खत्म नहीं होते, और इसकी वापस से 2 प्रकार हैं, जिसमें एक रेकरिंग नंबर आता है और दूसरा नॉन रेकरिंग टर्मिनेटिंग नंबर। रेकरिंग का हम समझते हैं यहाँ पर, जो रेकरिंग नंबर हैं ये ऐसे नंबर हैं ये डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं। जैसे अगर हम 1/3 करेंगे तो ये आएगा 0.3333, ये चलता रहेगा। तो हम देख सकते हैं डेसिमल के बाद जो 3 है वो 3 रिपीट होगा बार बार इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर को हम रेकरिंग नंबर कहते हैं। जैसे 1/6 को अगर हम डिवाइड करेंगे वो आएगा 0.1666
666। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 6 है 0.16 के बाद जो है 666 रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबरों को रिकरिंग नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन रिकरिंग नंबर, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते, जैसा हमारा पाई इसको टू 3.141592 और ये ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन कोई भी पैटर्न या कोई भी नंबर्स जो हैं रिपीट नहीं होते, तो ऐसे नंबर को हम नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं। इसकी अगर एक एग्जांपल और है तो वो है √2, जो कि 1.414213 ऐसे ही चलते जाएगा, तो ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है जो इसमें रिपीट होता है, तो ऐसे नंबरों को हम रिकरिंग नंबर कहते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होंगे जो 1 से शुरू होंगे और चलते जाएंगे, तो ऐसे 20 नंबर, ऐसे पहले n नंबरों का n हम मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर, उनका अगर हम सम करेंगे तो वो जो सम होगा वो कैसे किया जाएगा। अब अगर हमें ऐसा दिया जाए कि 1 से 100 तक जो नेचुरल नंबर है उनका सम निकालिए, इट मीन्स 1 + 2 + 3 + so on + 99 + 100, तो इतना बड़ा सम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो हम सम करेंगे उसका सिंपल फार्मूला है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू डालेंगे तो हमारा जो सम ऑफ नेचुरल नंबर है आ जाएगा। यहाँ पर n जो है वो हमारी गिवन वैल्यू रहेगी, कितने नंबर्स का निकालना है, मानो 1 to 100 निकालना है तो यहाँ पर n आ जाएगा। यहाँ पर 1 to 100 निकालना होगा तो हम n को 100 डाल देंगे, अगर 1 to 10 निकालना होगा तो हम 10 डाल देंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। हम बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n, इसके बाद हम बात करते हैं इवन नंबर। तो जैसे कि हमने ऊपर इसमें देखा कि हमें फर्स्ट n नंबर का निकालना था, यहीं पर वैसे ही हम अगर पहले 10 इवन नंबर्स का सम निकालते हैं तो वो हमारा हो जाएगा, इसका फार्मूला रहेगा n × n + 1। यहाँ पर n हमारे कितने इवन नंबर चाहिए और उसके बाद इस फार्मूले में n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। उसके बाद हम सम ऑफ n फर्स्ट n नंबर की बात करेंगे। तो जब हम फर्स्ट n ऑड नंबर की बात करते हैं, ऑड नंबर की बात करेंगे तो वो हमारा रहेगा n का स्क्वायर करेंगे तो हमारे फर्स्ट n ऑड नंबर का सम निकल जाएगा। उसके बाद अगर हम सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की बात करते हैं, मीन्स 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + so on, जितने भी नंबर का चाहिए, तो उस केस में हमारा जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा n × n + 1 × 2n, इसको 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये फार्मूला रहेगा, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम सम ऑफ स्क्वायर n स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। इसी तरह सम ऑफ फर्स्ट n, हम क्यूब का अगर सम निकालना चाहें तो उसका फार्मूला रहेगा हमारे पास n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे का हम अगर स्क्वायर कर दें तो हमारा जो है क्यूब का निकल जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। सम ऑफ 1 to 100 नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पर 1 से अगर 100 के नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे तो हमारा सम का फार्मूला रहेगा इक्वल टू n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू चाहिए, तो हमारा यहाँ पर n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, हमें कितने 100 नंबर का चाहिए 1 से 100 तक, तो हमारा n जो है 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू 100 लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 + 1, अब हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला हो जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाई बाई 101 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर या तो हम पहले 100 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड से 2 करेंगे, या फिर हम 2 2 1 2 और 50 दूने 100। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 101। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 एकम 50 और 50, ये हमारा इनका सम आ जाएगा। हम यहाँ पर फर्स्ट 10 इवन नंबर का सम निकालते हैं, तो हमारा n कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर फर्स्ट 10 इवन नंबर है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है इवन नंबर, तो हमारे 10 इवन नंबर हो गए, तो हमारा जो सम का फार्मूला रहेगा वो हो जाएगा n × n + 1। तो यहाँ पर n की जगह हम 10 डाल देंगे और 10 + 1, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 × 110। तो ये सम जो है हमारा 110 हो जाएगा है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा पूछा जा सकता है, आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड द सम
of even number in between 1 to 30। तो उस केस में करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले n निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे नंबर जो हैं 1 से 30 तक हैं, तो 1 से 30 तक नंबर देखेंगे, इसमें कुछ नंबर जो हैं इवन होंगे, कुछ नंबर जो हैं ऑड होंगे। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू चाहिए जो कि सिर्फ इवन नंबर चाहिए, क्योंकि हमें इवन नंबर का सम निकालना। तो इवन नंबर का सम निकालने के केस में यहाँ पर n जो हमारा निकलेगा, टोटल नंबर हमारे पास 30 दिए हुए हैं, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा। तो हमारी जो n वैल्यू हम देखेंगे, फर्स्ट 30 नंबर में जो हैं 15 नंबर जो है हमारे ऑड नंबर रहेंगे और बाकी के 15 जो है इवन नंबर रहेंगे। तो हमें चाहिए इवन के नंबर, तो हमारा n की वैल्यू यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर सम निकालेंगे वो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू डालेंगे 15, n की वैल्यू 15 डालेंगे, 15 इंटू 15 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 16। तो यहाँ पर अब हमें इसको 15 मल्टीप्लाई बाई 16 करना है, जो कि हमारा 16 मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 240। तो हमारा यहाँ पर 240 जो है आंसर हो जाएगा। अब हम ऑड नंबर की बात करेंगे, सम ऑफ ऑड नंबर। हमें अगर फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम निकालना है, निकालेंगे तो हमें पता है कि जब हम सम ऑफ ऑड नंबर निकालेंगे तो वो रहता है n स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें बताया गया पहले 10 ऑड नंबर का सम, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारी n की वैल्यू 10 आएगी। तो हम n की वैल्यू 10 डालेंगे तो 10 का स्क्वायर। मैंने आपको सिखाया हुआ है स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं। इट मीन्स 10 का स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 इक्वल टू 10 इंटू 10, 10 10 100। तो हमारा आंसर जो है वो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अलग प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर अपना 20 के बीच में, बिटवीन 1 से 20 के बीच के जो अपने ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर का सम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो ऐसे केस में सम निकालने के लिए हमारा फार्मूला n स्क्वायर है सम, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें 1 से 20 के बीच के ऑड नंबर का सम निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहले उसमें से हमें इवन हटाने पड़ेंगे। तो इवन हटाने के लिए सेम हम n निकालेंगे। हमारे टोटल 20 नंबर हैं, अगर हम इसमें को आधा कर देंगे, इसमें से आधा डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारा जो है 10 आ जाएगा। यानी 1 से 20 के बीच में जो हैं हमारे 10 जो हैं और नंबर हैं। तो यहाँ पर 10 और नंबर होगी, तो यहाँ पर हम n की जगह पर 10 रख देंगे। तो ये 10 का स्क्वायर, ये वापस से 10 इंटू 10, ये आ जाएगा 100। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब हम समझते हैं फेस और प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर कैसा होता है। फेस वैल्यू इसको हम एक हिसाब से एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। एक्चुअल वैल्यू, इसको हम एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं 453, ये हमारे पास एक नंबर है। अगर हम 5 को देखेंगे, वो इसकी वैल्यू क्या है, 5 ही रहेगी। देखने पर 5 ही लगेगा। 4 को देखेंगे 4 ही लगेगा। 3 को देखेंगे 3 ही लगेगा। तो ये सारे क्या हो गए, ये इनकी फेस वैल्यू हो गई। जबकि इनको हम देखेंगे एक्चुअल इनकी वैल्यू जो दिख रही है वही वैल्यू इनकी, एक्चुअली जब हम इनको देखेंगे जो इनकी वैल्यू दिख रही है वही वैल्यू इनकी फेस वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो लेंगे हम इसको ऐसे लिख देंगे 5 4 3। जब हम 5 को लेंगे, 5 को एज इट इज़ लिखेंगे, इसका फेस वैल्यू, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगा देंगे। सिमिलरली 4 को 4 लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगा देंगे। 3 को सिंपली 3 लिखेंगे, उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं, कोई भी ज़ीरो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ये इनकी जो है प्लेस वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो तो 500 है, लेकिन अगर फेस वैल्यू देखेंगे तो वो 5 ही रहेगी। 4 की फेस वैल्यू देखेंगे तो 4 ही रहेगी, लेकिन प्लेस वैल्यू देखेंगे तो ये 40 हो जाएगी, क्योंकि ये 10th की पोजीशन पे आ रहा है। अगर 3 की प्लेस वैल्यू देखी जाए तो प्लेस वैल्यू तो 3 रहेगी, इसका फेस वैल्यू भी 3 रहेगा। तो आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने एक पढ़ा, और हमने फेस एंड प्लेस वैल्यू भी पढ़ा इसमें।